सुबह की हल्की रोशनी आंगन में फैल चुकी थी, लेकिन उस रोशनी में एक चीख दबी हुई थी। ये आवाज किसी खुशी की नहीं थी। ये आवाज थी एक तोते की, जो हर सुबह आसमान को देखता था लेकिन उड़ नहीं सकता था। उस तोते का नाम था मीठू। मीठू कभी आजाद था, कभी वो खुले जंगल में उड़ता था, पेड़ों पर बैठकर सूरज से बातें करता था और हवा उसके पंखों से टकराकर हंसती थी। लेकिन एक दिन एक जाल बिछा, दाने का लालच और एक झटके में आसमान छूट गया। मीठू को एक छोटे से लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया। पिंजरा इतना छोटा था कि पंख फैलाने की जगह भी नहीं थी। पहले दिन उसने बहुत चिल्लाया, दूसरे दिन पिंजरे को काटने की कोशिश की, तीसरे दिन वो चुप हो गया। चुप्पी सबसे खतरनाक होती है। आंगन में बच्चे आते, मीठू बोल कहते और हंसकर चले जाते। मीठू बोलता था, लेकिन कोई सुनता नहीं था कि उसके शब्दों में दर्द भरा है। एक दिन बारिश हुई, आसमान रो रहा था। मीठू पिंजरे के कोने में बैठा और पानी की बूंदों को देखता रहा। उसने पहली बार अपने पंख फैलाने की कोशिश की, लेकिन लोहे की सलाखें सीने में चुभ गईं। एक पंख से खून बहने लगा। मीठू चिल्लाया, लेकिन घर में कोई नहीं था। शाम तक खून सूख गया और मीठू भी थक गया। दिन बीतते गए, मीठू की आवाज कम होती गई, उसके पंखों की चमक चली गई। अब वो कां भी नहीं बोलता था, बस चुपचाप आसमान को देखता रहता। आसमान हर दिन वही था, बस मीठू नहीं जा सकता था। एक रात ठंडी हवा चली, मीठू कांप रहा था। उसे अपनी माँ याद आई, जिसने पहली उड़ान सिखाई थी। उस जंगल की आवाजें याद आईं। मीठू ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोला, काश एक बार और उड़ पाता। सुबह जब घरवाले उठे तो पिंजरे में सन्नाटा था। मीठू नीचे पड़ा था, आंखें खुली थीं और सामने आसमान। पिंजरा खुला था। शायद रात में कुंडी ढीली हो गई थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मीठू को मिट्टी में दफना दिया गया, लेकिन उसका दर्द आसमान में फैल गया। उस दिन के बाद आंगन में कोई तोता नहीं रखा गया, क्योंकि घर वालों को समझ आ गया था, पिंजरे में रखा पक्षी सिर्फ जिंदा रहता है, जीता नहीं। मीठू के जाने के बाद भी आंगन वैसा ही था, पिंजरा वैसा ही लटका था, लेकिन हवा में कुछ टूटा टूटा सा था। सुबह जब धूप आती तो पिंजरे की सलाखों की परछाई जमीन पर गिरती। ऐसा लगता जैसे मीठू के टूटे पंख अब भी वहीं पड़े हों। घर का सबसे छोटा बच्चा उस पिंजरे के पास आया। उसने पहली बार पूछा, मीठू आज क्यों नहीं बोला? कोई जवाब नहीं था। जब सवाल छोटे हों और जवाब चुप, तो समझो गलती बहुत बड़ी हुई है। रात में हवा चली तो पिंजरा हल्का सा हिला, सलाखें टकराईं। ऐसा लगा जैसे मीठू अब भी कह रहा हो, मुझे आजादी चाहिए थी, दया नहीं।